लालू जी को स्पष्ट रूप से पता था कि उनके पुत्र का गुजारा प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी नहीं हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को नेता बना दिया। रोहिणी आचार्य भी मैदान उतर चुकी है, चुनाव लड़ रही है रोहिणी आचार्य। देखिए, उनको तो जवाब देना चाहिए। छपरा की बेटी को कब न्याय मिलेगा, ऐश्वर्या राय जी को कब न्याय मिलेगा, ये भी तो बताना चाहिए ना। बिहार की बेटियों को जंगल राज में आपने देखा होगा कि सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता था, तो उनको तो जवाब देना चाहिए ना, राबड़ी देवी जी को और लालू जी को जवाब देना चाहिए। बिहार में बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया तीनों अपने आप को अनाथ महसूस करता है जब राजद सत्ता से बाहर हो जाती है, तो यह भी तो समझना है ना। ये लोग सिर्फ एजेंडा क्रिएट करते हैं और अफवाह तंत्र है, यह अफवाह तंत्र के माध्यम से बता रहे हैं। इनका अफवाह तंत्र आए दिन फेसबुक के माध्यम से अलग अलग अफवाह फैलाता है। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी हमारे साथ है। सुमित जी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ आ गए हैं, क्या लगता है कि कितना बदलाव हो पाएगा बिहार की पॉलिटिक्स में, कितना असर पड़ेगा एनडीए पर? बिहार की यशस्वी जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, और ये लोग जो सर्कस का रथ लेके घूमने वाले लोग हैं, इनको बिहार की यशस्वी जनता बहुत अच्छे से जानती है। और स्पष्ट रूप से ऐसे लोग जो हैं वो कहीं भी 1% भी बिहार की राजनीति में प्रभावशाली नहीं है। लालू जी को स्पष्ट रूप से पता था कि उनके पुत्र का गुजारा प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी नहीं हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को नेता बना दिया। तो दूसरे तरफ ये एक तरीके से डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनका ढूंढते चल रहे हैं, यह भी समझना है। भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं ने लगातार देश के लिए और बिहार के लिए लगातार कार्य किया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जंगल राज के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसके बदले में बिहार की यशस्वी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चुना है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक समय में कहा था कि मुकेश सहनी रिचार्ज कूपन है, जो रिचार्ज करेगा वो वहीं जाएंगे, तो लगता है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने ही रिचार्ज कर दिया। देखिए, बहुत सारे सिम की वैलिडिटी है ना, बहुत कम अरसे में समाप्त हो जाती है, तो कहीं ना कहीं यह भी समझना है कि आज बिहार में एक ही नाम है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और तेजस्वी जी क्या कहते हैं, तेजस्वी जी तो आए दिन अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, यह भी समझना है। और कहीं ना कहीं पूरे बिहार को दिग्भ्रमित करने वाली बातें करते हैं। बिहार में बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया तीनों अपने आप को अनाथ महसूस करता है जब राजद सत्ता से बाहर हो जाती है, तो यह भी तो समझना है ना। उनको जवाब देना चाहिए, उनको शर्म नहीं आती है क्या? मैं तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि बिहार के विकास के मुद्दों पर वो मुझसे डिबेट कर ले, और बिहार के विकास के मुद्दों पर ही नहीं, वो उनके पास जो भी मंत्रालय रहे हैं, उन मंत्रालयों से संबंधित जो भी विकास की, जो तथाकथित रूप से जो कहते हैं कि विकास किया उन्होंने, तो बताएं, उस पर भी वो डिबेट कर ले। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों सेक्टर्स के लिए काम किया है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यादव और मल्लाह अब एक हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और सनातन संस्कृति में बसा हुआ भारतवर्ष, ये किसके साथ खड़ा है? विभिन्न पंथ, मजहब, संप्रदाय से आने वाले जो लोग हैं, वो उन्होंने किसमें अपना सहानुभूति जो है वो किसके साथ प्रदर्शित की है? उनके लिए किसने काम किया है? आदिवासी समाज से आने वाले लोगों के लिए किसने काम किया है? सब तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना। कोई, ये लोग सिर्फ एजेंडा क्रिएट करते हैं और अफवाह तंत्र है, यह अफवाह तंत्र के माध्यम से बता रहे हैं। इनका अफवाह तंत्र आए दिन फेसबुक के माध्यम से अलग अलग अफवाह फैलाता है। बिहार का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो निषाद समाज से आता हो, चाहे वो यादव समाज से आता हो, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, और अपने बच्चों के सपनों के लिए, अपने बिहार के भविष्य के लिए और
कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के आंखों में बसे हुए सपनों को पूरा करने के लिए संपूर्ण बिहार एकजुटता के धागों में बंधा हुआ है। मतलब तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, निश्चित रूप से तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, और ये सत्ता के लिए नहीं, ये सेवा के लिए, ये गरीबों के कल्याण के लिए, ये अंत्योदय के लिए, ये मध्यम तबके से आने वाले जो बच्चे हैं उनके सपनों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, और शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। रोहिणी आचार्य भी मैदान उतर चुकी है, चुनाव लड़ रही है रोहिणी आचार्य। देखिए, उनको तो जवाब देना चाहिए। छपरा की बेटी को कब न्याय मिलेगा, ऐश्वर्या राय जी को कब न्याय मिलेगा, ये भी तो बताना चाहिए ना। बिहार की बेटियों को जंगल राज में आपने देखा होगा कि सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता था, तो उनको तो जवाब देना चाहिए ना, राबड़ी देवी जी को और लालू जी को जवाब देना चाहिए कि वो लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके शासनकाल में जब बिहार की जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सड़कों पर निकलना बंद हो जाता था, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये राजद प्रायोजित तंत्र जो कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो उदासीन रहा, तभी तो इस प्रकार का अफवाह तंत्र, जंगल राज, गुंडा राज, ये क्यों बोला जाता है? ये कोई एक व्यक्ति थोड़े ना बोलता है, तो बिहार का प्रत्येक व्यक्ति बोलता है, तो उस पर तो जवाब देना चाहिए ना। उसके लिए तो शर्म ही नहीं है ऐसे लोगों को। क्या होगा रोहिणी आचार्य का, क्या होगा? हार होगी उनकी, और ये हार जो है ना, जमानत जब्त से भी बदतर हार होने वाली है उनकी। ठीक है, लेकिन दो बेटी मीसा भारती भी कई बार हार चुकी है, लेकिन फिर मौका मिल रहा है उनको पाटलिपुत्र से। देखिए, बिहार हमेशा बेटियों का सम्मान करता है। हाँ। बिहार मां सीता की भूमि है। बिहार में लगातार आपने देखा होगा कि बिहार की बेटियों ने, मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं, उनके बिहार की बेटियों ने, किसानों की बेटियों ने संपूर्ण देश में नाम रोशन किया। लेकिन कहीं ना कहीं अशिक्षा के भाव से जो ग्रसित लोग हैं, जो सिर्फ अपने ही परिवार के लोगों में को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जिन लोगों का की पृष्ठभूमि जो है वो चारा चोरी पर टिकी हुई हो, वैसे लोग कभी बिहार के लिए न्याय की बात नहीं करते हैं। बिहार में आम लोगों की जो बेटियां हैं, बिहार के जो जन सामान्य वर्ग से आने वाली बेटियां हैं, उनकी उन्नति, उनके उत्थान, उनकी तरक्की, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। उनकी रक्षा हमारा उद्देश्य है।